भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में रविवार का लॉकडाउन भी समाप्त किया गया। अब केवल कंटेनमेंट जोन में ही होगा लॉकडाउन। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर देश भर में 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वैज्ञानिक तरीके से नुकसान के आकलन के दिए निर्देश। और अनंत चतुर्दशी पर्व आज, घरों में ही किया जाएगा गणपति प्रतिमा का विसर्जन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अब रविवार का भी लॉकडाउन समाप्त कर दिया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि अब किसी भी तरह का लॉकडाउन केंद्र की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केवल कंटेनमेंट जोन में ही पाबंदियां लागू की जाएंगी। प्रदेश में 21 सितंबर से राजनीतिक सभाएं शुरू हो सकेंगी और सभी तरह के कारोबार भी संचालित हो सकेंगे। वहीं केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार 30 सितंबर तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र 21 सितंबर से अभिभावकों की लिखित स्वीकृति के बाद शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल जा सकेंगे। यह छूट कंटेनमेंट क्षेत्र में लागू नहीं होगी। ऑनलाइन अध्यापन और इससे संबंधित अन्य कार्यों के लिए स्कूलों के 50% शिक्षक और गैर शिक्षणीय स्टाफ भी 21 सितंबर से उपस्थित रह सकेगा। प्रदेश में कल कोरोना के 1500 से अधिक मामले सामने आए हैं। अब राज्य में 13,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। वहीं 48,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर में कल सबसे ज़्यादा 272 नए मामले सामने आए। वहीं ग्वालियर में 195, भोपाल में 189, जबलपुर में 135 नए संक्रमित मिले हैं। मुरैना में 21, उज्जैन में 15, अशोकनगर में 14, झाबुआ में 5, सागर में 20 नए मामले सामने आए हैं। खंडवा में कल कोरोना से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वहीं 8 लोगों को बीमारी से स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कल दिल्ली के सैन्य अस्पताल में निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। 2012 से 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहे स्वर्गीय मुखर्जी की गिनती देश के कुशल नेताओं में होती रही है। उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने उन्हें मां भारती का गुड़ी और राष्ट्र के प्रति समर्पित पुत्र बताया। इस मौके पर देश भर में 7 दिन का राजकीय शोक की घोषणा की गई है। राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा है कि राज्य सरकार निवेश को लुभाने और चीन से आयात कम करने के लिए प्रयास कर रही है। संसद का वर्षाकालीन सत्र 14 सितंबर को शुरू होगा और 1 अक्टूबर को संपन्न होगा। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोकसभा का सत्र इसी महीने की 14 तारीख से 9 बजे बुलाने को कहा है। राज्यसभा भी इसी दिन लेकिन अलग वक्त बैठक करेगी। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए दोनों सदनों को अलग अलग समय पर बैठकें शुरू करने को कहा गया है। कोविड-19 की वजह से पहली बार किए जा रहे कई नए इंतजामों को पूरा करने के लिए तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। इनमें सभी सांसदों की स्वास्थ्य जांच, लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों का अलग अलग समय पर आयोजन करना तथा एक दूसरे के बीच दूरी बनाए रखने के नियम का पालन करने के लिए दीर्घाओं तथा कक्षों का इस्तेमाल भी शामिल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बाढ़ का पानी उतरते ही फसलों, मकान और सामान के नुकसान का सर्वे किया जाएगा और हर संभव मुआवजा दिलाया जाएगा। उन्होंने कल होशंगाबाद जिले के बालाभेट और सीहोर जिले के ग्राम नीलकंठ सहित बाढ़ प्रभावित विभिन्न गांवों का दौरा करते हुए पीड़ितों से बातचीत की और उन्हें शासन की ओर से सभी तरह की सहायता पहुंचाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि फसल बीमा का भी पूरा लाभ किसानों को दिलाया जाएगा। श्री चौहान ने जिला कलेक्टरों को नुकसान का आकलन वैज्ञानिक तरीके से करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को प्रदेश में फसलों को हुए नुकसान की जानकारी दी गई है और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनसे प्रदेश को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया गया है।
प्रदेश भर में बारिश रुकने से नर्मदा सहित अन्य नदियों का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। हालांकि अभी भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पानी भरा हुआ है और लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। होशंगाबाद में नर्मदा नदी इस साल बाढ़ की जो स्थिति बनी, वैसी पिछले कई वर्षों में नहीं देखी गई थी। इस बीच भी स्वास्थ्य विभाग ने बंदराभान सहित विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों तथा दवाइयों सहित आवश्यक सेवाएं पहुंचाईं। प्रदेश भर में आज विभिन्न केंद्रों पर इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश की परीक्षा जेईई मेंस शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आज से 6 सितंबर तक 660 केंद्रों पर होने वाली इस परीक्षा में करीब 9.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इंदौर में 3 परीक्षा केंद्रों में 8,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना को देखते हुए विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी उपाय किए गए हैं। राज्य सरकार ने परीक्षार्थियों के आने जाने के लिए निःशुल्क वाहन की व्यवस्था की है। महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर की बेहतरी के उद्देश्य से आज से राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत हो रही है। पोषण माह 2020 दो मुख्य उद्देश्य पर आधारित है। पहला, अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित और उनकी मॉनिटरिंग करना तथा दूसरा, किचन गार्डन को बढ़ावा देने के लिए पौधारोपण अभियान है। प्रदेश स्तर पर इस वर्ष पोषण माह के दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोषण अभियान को प्रारंभ किया था। इसका मुख्य उद्देश्य जन आंदोलन और जन भागीदारी से कुपोषण को मिटाना है। आज अनंत चतुर्दशी है। इसके साथ ही 11 दिनों से चल रहा गणेश उत्सव संपन्न हो जाएगा। इस अवसर पर घर घर विराजे गणपति की मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। राज्य सरकार ने भगवान गणेश की मूर्तियों को इकट्ठा करने के लिए वार्ड स्तर पर केंद्र बनाए हैं। साथ ही लोगों से अपील की है कि वे संभव होने पर माटी गमलों में या घर के समीप ही मूर्तियों का विसर्जन करें। कोरोना के चलते मूर्ति विसर्जन के चल समारोहों पर रोक लगाई गई है। इंदौर नगर निगम ने 90 से अधिक स्थानों पर गणेश प्रतिमाओं को विसर्जित करने के लिए कुंड की स्थापना की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने खेलो इंडिया की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कहा है कि स्कूल पाठ्यक्रम में हॉकी को शामिल किया जाएगा। राजस्थान के कोटा बराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण चंबल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए तटीय इलाकों के 100 से अधिक गांवों में लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। डिंडोरी में लोगों की बिजली से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए विभिन्न विद्युत वितरण केंद्रों पर कल 2 सितंबर से 11 सितंबर के बीच शिविर आयोजित किए जाएंगे। चंबल संभाग के आयुक्त आर.के. मिश्रा आज मुरैना में अटल प्रोग्रेस वे कोरोना बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करेंगे और शिवपुरी जिले में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में स्थिति की निगरानी के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में रविवार का लॉकडाउन भी समाप्त किया गया। अब केवल कंटेनमेंट जोन में ही होगा लॉकडाउन। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर देश भर में 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वैज्ञानिक तरीके से नुकसान के आकलन के निर्देश दिए और अनंत चतुर्दशी पर्व आज घरों में ही किया जाएगा गणपति प्रतिमा का विसर्जन। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।